गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और जो भी बात हम कल बोले थे कि घर में सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, उसको आप लोग सही से पालन करते होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में बताए थे कि कोई भी दो इवेंट इंडिपेंडेंस कब होता है और कैसे हम लोग निकालेंगे कि जानेंगे कोई इंडिपेंडेंट है या नहीं है। आज उसी इंडिपेंडेंट इवेंट पर हम लोग जो है कुछ थ्योरम करेंगे और साथ ही साथ एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका प्रूफ करेंगे और उसका कुछ एग्जांपल देखेंगे। चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर। सम थ्योरम बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स पर कुछ आधारित हम थ्योरम कर रहे हैं। जना पहला थ्योरम है सो डैट एन इम्पॉसिबल इवेंट इज इंडिपेंडेंट विथ एनी इवेंट। यानी कि हमको प्रूव क्या करना है, कोई भी इम्पॉसिबल इवेंट है और उसके साथ में एनी इवेंट लेना है, दोनों क्या होता है मेरा इंडिपेंडेंट इवेंट होता है। ये हमको प्रूव करना है। तो प्रूफ में क्या करेंगे हम लोग, मान लेते हैं सपोज ए बी एनी आर्बिट्री इवेंट इन ए सैंपल स्पेस एस। मान लिया एक कोई बड़ा इवेंट है किसमें, किस सैंपल स्पेस एस में, और फाई जो है कोई एक बड़ा इम्पॉसिबल इवेंट है। साथ से क्या क्या मान लिया फाई जो होता है क्या है मेरा इम्पॉसिबल इवेंट है। और हमको क्या प्रूव करना है कि ए और फाई दोनों क्या इंडिपेंडेंट है। टू प्रूव ए एंड फाई आर इंडिपेंडेंट। तो ए और फाई मेरा इंडिपेंडेंट कब होगा, यानी दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेकर के हम पी ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू प्रूव कर दें पी ए इंटू पी फाई, तब हम कह देंगे मेरा दोनों क्या इंडिपेंडेंट है। क्योंकि कल हम बताए थे कि ए और बी इंडिपेंडेंट कब होता था, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर अगर हो जाए क्या पी ए इंटू क्या हो जाए मेरा पी बी हो जाए, तब हम कहते थे क्या ए और बी क्या मेरा है इंडिपेंडेंट है। उसी प्रकार यहाँ हम प्रूफ क्या करेंगे, ए रहेगा और बी को हम क्या हो जाए मेरा फाई ले लेंगे। क्लियर है ना। तो नाउ हम लोग जानते हैं ए इंटरसेक्शन फाई क्या होता है, हमेशा फाई होता है। यानी कि कोई इवेंट ए लिए और कोई एक क्या लिए हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट फाई, तो दोनों के कुछ मैच करेगा नहीं करेगा, यानी फाई होगा। इसका मतलब दोनों को अगर प्रोबेबिलिटी लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू पी फाई और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू पी फाई कितना होता है, वैल्यू 0 होता है। पहले हम एक रिजल्ट बता चुके हैं पिछले वीडियो में, पी फाई इक्वल टू 0। अब 0 को लिखते हैं क्या वैसा हम लोग पी ए इंटू 0, दोनों गुना करेंगे फिर 0 हो जाएगा। अब पी ए आप 0 पी लिख दिया पी फाई, तो पी ए इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू क्या हो गया पी ए इंटू पी फाई। मतलब ये रूल में सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पर। इसका मतलब क्लियरली है कि ए एंड फाई आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, ये थ्योरम प्रूफ हो गया। थ्योरम कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में ये रिजल्ट भी पूछता है, इसको आप लोग याद रखिएगा रिजल्ट को। कि दूसरा है कि सो डैट श्योर इवेंट इज इंडिपेंडेंट विथ एनी इवेंट। कि अब क्या करना है, पहले वहाँ इम्पॉसिबल इवेंट लिए थे कि विथ एनी इवेंट के साथ, अब यहाँ क्या लेंगे श्योर इवेंट लेंगे और श्योर इवेंट लेंगे और कोई एक इवेंट लेंगे, दोनों क्या दिखाना है हमको इंडिपेंडेंट दिखाना है। क्लियर है ना। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, टू प्रूव डैट ए एंड एस आर इंडिपेंडेंट। सपोज कर लेते हैं पहले ए बी एनी आर्बिट्री इवेंट इन ए सैंपल स्पेस एस। ठीक है, टू प्रूव डैट ए एंड एस आर इंडिपेंडेंट इवेंट, क्योंकि सैंपल स्पेस एस है वही मेरा क्या होता है श्योर इवेंट होता है। हम श्योर इवेंट की डिफिनेशन बताए थे पहले कि जो सैंपल स्पेस होता है वही क्या होता है मेरा श्योर इवेंट होता है। यानी ए और एस को क्या दिखाना है हमको इंडिपेंडेंट दिखाना है। यहाँ फिगर से हम देख रहे हैं कि ये मेरा सेट अंदर ले लिए, कोई सैंपल स्पेस एस लिए बड़ा वाला रेक्टेंगल जो है और उसके अंदर कोई इवेंट ए लिए। तो यहाँ से देख रहे हैं क्या दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ए और एस का इंटरसेक्शन फिर से हम लोग ए मिलेगा। ठीक ना, ए और एस का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा ए मिलेगा। दोनों साइड प्रोबेबिलिटी लगा दिए, पी ए इंटरसेक्शन एस बराबर पी ए हो गया। अब पी ए लिख सकते हैं हम पी ए इंटू 1, फिर वही पी ए हो जाएगा। अब पी ए 1 क्या होता है पी एस, पहले रियल बताए हम लोग पी एस बराबर कितना होता है 1 होता है। श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा कितना होता है 1 होता है। तो पी ए इंटू पी एस हो गया। पी एस रूल फिर सेटिस्फाई कर रहा है, पी ए इंटरसेक्शन एस बराबर पी ए इंटू पी एस। क्लियरली ए एंड एस आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। स्पष्ट हो गया हमको क्या है ए एंड एस क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गया। एक और थ्योरम है कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट देन सो डैट ए एंड बी डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। यानी कि ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है तो ए और बी डैश भी क्या होगा मेरा इंडिपेंडेंट ही होगा। ये रिजल्ट एक तरह से याद रखिएगा। ठीक है ना। इसको प्रूव कर देते हैं कि यहाँ क्या करते हैं, पहले एक सैंपल स्पेस बनाए एस, ये सैंपल स्पेस बना लिए एस, इसके अंतर्गत हम दो सेट लिए, दो इवेंट लिए ए और बी, ए और बी, और इस प्रकार लिए हैं कि ए जो है ए को कवर कर रहा है हल्का सा, बी कवर कर रहा है ये पार्ट्स,
ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए कि ये जो मेरा ये पोर्शन जो होगा इतना सा, ये वाला पोर्शन ये मेरा ए माइनस बी होगा, और बीच वाला पोर्शन जो कॉमन दोनों में क्या इंटरसेक्शन हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इतना सा पोर्शन, बाहर वाला पोर्शन ए माइनस बी, और ये बीच वाला कॉमन पोर्शन क्या होगा मेरा ए इंटरसेक्शन बी। गिवन दिया हुआ था क्या, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स दिया हुआ है पहले से। जब ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट होगा इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी और क्या होगा पी ए इंटू पी बी, ये मेरा इंडिपेंडेंट इवेंट्स का डिफिनेशन हो गया। इसको क्वेश्चन फर्स्ट मान लिए। अब क्या करते हैं हम लोग इस फिगर से बाय वेन डायग्राम कि ये ए माइनस बी जो ये पोर्शन, ये बाहर वाला पोर्शन और ये कॉमन पोर्शन इंटरसेक्शन जो है इंटरसेक्शन बी, दोनों का अगर यूनियन लेंगे तो मेरा पूरा सेट क्या बनेगा ए बनेगा। यानी ये इतना कॉमन पोर्शन और ये ए माइनस बी दोनों मिलाकर क्या बनेगा ए सेट ए बनेगा। तो ए माइनस बी अब माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए। दोनों साइड क्या ले लिए प्रोबेबिलिटी लगा दिए, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या कर दिए पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाते हैं जो हम एडिशन थ्योरम बताए थे, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो यहाँ पी ए, तो पी ए मतलब पी ए माइनस बी प्लस पी बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अब माइनस इंटरसेक्शन वाला टर्म जो होगा जीरो होगा, क्योंकि ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी क्या मेरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होगा। यानी दोनों में कुछ कॉमन मेरा क्या होगा, दोनों का जो कॉमन पर्सन होगा मेरा क्या होगा फाई होगा, इसलिए वहाँ पर प्रोबेबिलिटी उसका क्या होगा जीरो हो जाएगा उस केस में। तो सिर्फ बचेगा प्लस वाला टर्म लिए हम लोग पी ए प्लस पी बी, इधर क्या था मेरे पहले से पी ए था। ठीक है। अब यहाँ पी ए माइनस बी रहने दिए। अब फिर पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला भी निकाले हम लोग इक्वेशन 1 से, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू इधर क्या है मेरा पी ए, इसको इधर कर दिया माइनस में आ जाएगा पी ए माइनस पी इंटरसेक्शन बी, और यहाँ फिर पी ए कॉमन लेनी है तो 1 माइनस पी बी हो जाएगा। इधर देखिए ये पर यहाँ पर रूल है सेट थ्योरी का कि प्रोबेबिलिटी ए माइनस बी होता है तो ए माइनस बी बराबर क्या ए इंटरसेक्शन बी, अब प्रोबेबिलिटी लगाएंगे क्या हो जाएगा ना ए इंटरसेक्शन पावर बी डैश हो जाएगा ये, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू क्या होगा पी ए माइनस बी। इधर ये हो गया पी ए, ये हमारा क्या 1 माइनस पी बी क्या होगा पी बी डैश, यानी पी ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर पी ए इंटू पी बी डैश। तो फिर मेरा इंडिपेंडेंट इवेंट्स का ये डिफिनेशन आ गया। इसका मतलब क्लियरली ए एंड बी डैश आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो ये भी मेरा प्रूफ हो गया ए एंड बी डैश इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब एक और है इसका रिवर्स करना है कि अगला थ्योरम कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट है देन सो दैट ए डैश एंड बी आर आल्सो इंडिपेंडेंट। अब ये प्रूव किया ए एंड बी डैश इंडिपेंडेंट, अब क्या करना है ए डैश एंड बी करना है इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट। क्लियर है ना। चलते हैं इसका प्रूफ में भी। सबसे पहले क्या कर लिया रेक्टेंगल एक सैंपल स्पेस एस ले लिया हम लोग, और उसके अंदर जैसे कि पहले फिगर बनाए थे हम लोग कि ए और बी इस बार इधर कवर कर रहे थे, इस बार इधर कवर करेंगे। ये पोर्शन मेरा होगा, ये पोर्शन वाला बाहरी पोर्शन बी माइनस क्या होगा, ये कॉमन होगा ए इंटरसेक्शन बी। तो गिवन फिगर से क्या होगा, पहले क्या दिया हुआ है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो गिवन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इसका मतलब डिफिनेशन लगा दिए पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब वेन डायग्राम्स क्या करेंगे, ये पोर्शन बी माइनस ए और इंटरसेक्शन लेंगे यूनियन क्या लेंगे ए माइनस बी, मिला क्या होगा मेरा ये बी बनेगा। तो बाय वेन डायग्राम से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा बी। सेम प्रोसेस जैसे यहाँ पहले अप्लाई किया इसमें वही यहाँ पर अप्लाई करना है, प्रोबेबिलिटी लेंगे दोनों साइड, फिर फॉर्मूला ब्रेक कर दिया पी ए प्लस पी बी, इंटरसेक्शन वाला टर्म क्या होगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए में क्या होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा। इसको ब्रेक कर दिया यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से पी ए इंटू पी बी, ये रहने दिए बराबर पी बी, इसको इधर ला लिए, यहाँ पी बी कॉमन ले लिए, पी बी इंटू ये क्या होगा 1 माइनस पी ए क्या हो जाएगा पी ए डैश, और ये क्या होगा पी बी माइनस ए बराबर क्या होगा बी पी बी ए डैश। क्लियर है। क्लियरली ए डैश एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये भी मेरा हो गया प्रूफ। क्लियर है ना। एक और है कि थ्योरम है इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन सो दैट ए डैश एंड बी डैश आर आल्सो इंडिपेंडेंट। यानी कि अभी हम इससे पहले दो थ्योरम जो किए इसमें क्या एक में था कि ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए डैश एंड बी इंडिपेंडेंट होगा, दूसरा बी डैश एंड ए इंडिपेंडेंट होगा। इस बार क्या करना है ए डैश और बी डैश दोनों कंप्लीमेंट्री होगा, दोनों क्या होगा इंडिपेंडेंट होगा, ये हमको प्रूव करना है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट दिया हुआ है, गिवन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन क्या होगा पी ए यूनियन बी, या यूनियन होगा गलती हो गया यहाँ पर जो है इंटरसेक्शन होगा इसी का, आप लोग नोट्स में सुधार लीजिएगा, यहाँ इंटरसेक्शन होगा पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। पी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, इसको क्वेश्चन फर्स्ट मान लिए। अब क्या करना है नाउ पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश लेते हैं हम लोग,
पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो पी ए यूनियन बी का डैश ये हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, इधर करेंगे तो पी ए यूनियन बी का डैश, और ये पी इसको ए मान लिया सपोज कर देते हैं, पी ए डैश, पी ए डैश क्या होता है 1 माइनस पी ए होता है, एक मतलब क्या है ए यूनियन बी, तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी हो गया ये, फिर 1 रहने थे यहाँ पर माइनस पी ए यूनियन बी, फॉर्मूला क्या हो गया पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, एडिशन थ्योरम से यहाँ लगा दिए हम लोग, ठीक है ना, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो 1 माइनस ब्रैकेट तोड़ दिए तो माइनस माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए इंटरसेक्शन बी, 1 माइनस पी ए को एक जगह कर लिए, यहाँ पी बी रहने दिए, इसका फिर फॉर्मूला इक्वेशन 1 से यूज कर लिए, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या पी ए इंटू पी बी, फिर यहाँ पी बी कॉमन ले रहे हैं हम लोग, तो 1 माइनस पी ए, फिर यहाँ 1 माइनस ए पी ए दोनों कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया 1 माइनस पी ए इंटू 1 माइनस पी बी, ये हो जाएगा पी ए डैश, ये इंटू पी बी डैश, तो पी ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू क्या हो गया पी ए डैश इंटू पी बी डैश। ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स का डिफिनेशन आ गया, क्लियरली ए डैश एंड बी डैश आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो इस तरह ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है ना। एक रियल टर्म को प्रूफ करना है, इसको हम थ्योरम के माध्यम से कर रहे हैं, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन पी ए यूनियन बी इक्वल टू होता है फॉर्मूला 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश, तो ये रियल शो कर रहा है हमको, ठीक है ना। तो गिवन क्या दिया हुआ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो जब इंडिपेंडेंट होगा तो सो ए डैश एंड बी डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट, अब जस्ट प्रूफ किया यहाँ पर हम लोग ए डैश एंड बी डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट इवेंट, जब ए डैश और बी डैश इंडिपेंडेंट होगा इसका मतलब क्या होगा पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू पी ए डैश इंटू पी बी डैश, ये हो जाएगा यहाँ पर, इसको क्वेश्चन फर्स्ट मान लिए, ठीक है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, नाउ वी मे राइट, हम लोग लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन लेंगे ए यूनियन बी, यानी यूनियन का यूनियन वो क्या हमें सिंपल स्पेस बनेगा, ठीक है ना। जैसे कि ए कोई सिंपल स्पेस है, अगर इसका हम यूनियन लेंगे, ये सिंपल स्पेस है, ए यूनियन ए मेरा क्या होगा उसका सारा एलिमेंट वो ए से कहलाएगा, तो वो मेरा ए सी हो जाएगा। उसी तरह यहाँ किए ए यूनियन बी या यूनियन ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा एस, ठीक है ना। तो दोनों साइड प्रोडक्ट लगाते हैं, इधर भी प्रोडक्ट लगा लिए, इधर भी प्रोडक्ट लगा दिए, तो ये हो जाएगा पी ए यूनियन बी, तो पी ए प्लस पी बी, इधर क्या होगा पी एस वैल्यू 1, और यहाँ जो एडिशन थ्योरम लगाएंगे पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शनल टर्म बचेगा ना, वो हमारा क्या होगा 0 होगा, क्योंकि ए यूनियन बी और मेरा क्या है और उसका इंटरसेक्शन लेंगे ए यूनियन बी, दोनों क्या होगा 5 होगा, 5 प्रोडक्ट क्या होता है 0, तो उस केस में सी पॉजिटिव टर्म बचेगा। अब यहाँ पी यूनियन बी रहने दिए, इसको प्लस कर दिए, पी ये क्या है ए यूनियन बी मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये ना है, जस्ट हम ऊपर में भी किए थे यहाँ पर भी किए थे, तो ये हो जाएगा क्या मेरा पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू 1, इसको यहाँ से क्वेश्चन फर्स्ट अमाउंट रख दिए, यहाँ से पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश वैल्यू क्या होगा पी ए डैश इंटू पी बी डैश बराबर 1, इसको इधर ला लिया माइनस में हो गया, इधर क्या बचा पी ए यूनियन बी इक्वल टू 1 माइनस पी ए डैश इंटू पी बी डैश, ये हमको प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना। एक और लास्ट थ्योरम है इसी पर आधारित कि सो डैट टू इवेंट्स विच आर नॉट इम्पॉसिबल इवेंट्स कैन बी इंडिपेंडेंट एज वेल एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एट द सेम टाइम, कि हमको प्रूव करना है कि दो इवेंट जो है विच आर नॉट इम्पॉसिबल इवेंट, जो दोनों क्या इम्पॉसिबल इवेंट नहीं है, तो वो क्या होगा हमारा इंडिपेंडेंट होगा, और एज वेल एज क्या होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा सेम टाइम में, उसी टाइम पे भी क्या होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होगा। यानी इनको प्रूव करना है कि दो ऐसा इवेंट लेना है जो क्या हो रहा हो नॉट इम्पॉसिबल, मतलब क्या हो फाइनल होना चाहिए, और दोनों प्रूव करना है वो एक बार इंडिपेंडेंट है, एक बार वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये प्रूव करना है इनको, ठीक है ना। तो लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स, मान लिया ए और बी दो इवेंट है विच आर नॉट इम्पॉसिबल, विच आर नॉट इम्पॉसिबल, जब इम्पॉसिबल नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा ए नॉट इक्वल टू 0 बी नॉट इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0 कहने का अर्थ क्या होगा ए में जो है वो 0 नहीं होगा, कोई न कोई एलिमेंट होगा वो, यानी खाली नहीं होगा, खाली नहीं होना मतलब नॉन एम्प्टी होगा वो, नॉन एम्प्टी मतलब इम्पॉसिबल होगा वो, और बी नॉट इक्वल टू भी 0 होगा, ये भी खाली नहीं होगा, ठीक है ना। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी जिसका वो भी मेरा नॉट इक्वल टू 0 होगा, पी ए नॉट इक्वल टू 0 और पी बी भी नॉट इक्वल टू 0, जब 0 नहीं होगा इस प्रोबेबिलिटी तो होगा क्यों ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी माइनस लेस देन इक्वल टू 0 होगा नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा पी ए, और पी बी क्या होगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, ठीक है ना। चूंकि प्रोबेबिलिटी का जो मान होता है वो क्या होता है 0 और 1 के बीच में होता है, नेगेटिव नहीं होता है, तो जब इक्वल टू नहीं है तो लेस देन भी नहीं होगा, तो होगा क्या फिर ग्रेटर देन होगा, ये भी क्या होगा ग्रेटर देन होगा, ठीक है ना। यहाँ केस 1 में करेंगे हम लोग पहले, सपोज ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स,
देन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। यानी कि अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मान लेते हैं तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हम बताए थे कि दोनों का इंटरसेक्शन कब होता है, जब दो इवेंट का इंटरसेक्शन 5 होता है। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि P5 इक्वल टू 0 होता है। इक्वेशन 2 मान लिए, ठीक ना। आप फ्रॉम 1 और 2 से अगर कंपेरिजन करते हैं 1 और 2 से, तो मेरा यहाँ पर 1 क्या था, 1 था मेरा ग्रेटर देन 0 था, दोनों P और P भी ग्रेटर देन 0 था, और 2 क्या इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या, ये दोनों बराबर नहीं होगा मेरा। P अगर दोनों मल्टीप्लाई करते हैं P इंटू पी बी, तो वो ग्रेटर देन क्या होगा, हमेशा 0 होगा वो, ठीक है ना। 1 फ्रॉम 1 से अब आपका हो गया, यहाँ से दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और फिर 2 और 3 से ले रहे हैं, 2 और 3 से ले रहे हैं फ्रॉम 2 एंड 3 से, ये दोनों इक्वल होगा। एक 0 है, एक 0 से बड़ा है, तो दोनों इक्वल नहीं होगा इस केस में। मतलब कि इक्वेशन 2 कह रहा है कि इंटरसेक्शन टर्म मेरा 0 है, और दूसरा कह रहा है कि ये 0 से बड़ा है। इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है। तो P A इंटरसेक्शन B नॉट इक्वल टू क्या हो गया, P A एंड P B, ये इक्वल नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, A और B नॉट इंडिपेंडेंट नहीं हुआ। ये अगर इक्वल आता तब ना इंडिपेंडेंट था, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट का मेरा रूल है कि जब दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाए मेरा, उसके प्रोडक्ट के बराबर हो जाए तब इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन यहाँ तो बराबर नहीं आया, इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो पहला केस भी प्रूव इंडिपेंडेंट नहीं है, प्रूव कर दिए। आप क्या कर रहे हैं, इनको वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी नहीं है, भी प्रूव करना है इनको सेम टाइम में। केस 2 में सपोज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मान लीजिए इस बार की ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। इसका मतलब क्या हुआ, P A इंटरसेक्शन B इक्वल टू P A इंटू पी बी, ये होगा। ये क्या है मेरा, ग्रेटर देन 0 है, P A इंटू पी बी क्या है, ग्रेटर देन 0। कहाँ से, क्वेश्चन 3 से। यहाँ इक्वेशन फ्रॉम 3 कर दीजिएगा, अच्छा रहेगा, 3 कर दीजिए। फ्रॉम 3 से पॉजिटिव है, इसका मतलब P A इंटरसेक्शन B भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। जब P A इंटरसेक्शन B पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब A इंटरसेक्शन B क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। जब 0 नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा। अगर 0 आता तब ना मेरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता, लेकिन 0 नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट है, इसका मतलब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं होगा। क्लियरली A एंड B आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये था। अभी हम कुछ इंडिपेंडेंट इवेंट्स पर कुछ थ्योरम बताएं और उसको प्रूव भी किए। जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी कभी इसका रिजल्ट पूछ लेता है, कभी प्रूव भी पूछ लेता है। अब क्या करेंगे, नया टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर चर्चा करेंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर एग्जाम्पल भी पूछता है एग्जामिनेशन में। क्या है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बी P एंड दैट ऑफ फेल्योर बी Q सो दैट P plus Q equal to 1, then the probability of R success in n trials is given by NCR P power R Q power n minus R। कहने का अर्थ क्या हुआ कि यदि मेरा जो है अभी जो ये कोई भी घटना होता है, एक होता है घटना हुआ, एक होता घटना नहीं हुआ। यानी कहने सपोज हम कर लिए कि एक कॉइन को अगर टॉस करते हैं तो हेड आ भी सकता है और एक नहीं आ सकता है। तो जो आने का पॉसिबल उसको हम P मान लिए, और जो नहीं आने उसको क्या माने हम लोग, Q मान लिए। तो वही लिखे हम लोग कि P का अगर प्रोबेबिलिटी, सक्सेस का प्रोबेबिलिटी क्या माने हम लोग, P माने, और फेल्योर क्या माने, Q, और दोनों का सम क्या होगा, हमेशा 1 होता है। सो डैट P प्लस Q इक्वल टू 1, यानी कि P मेरा सक्सेस का प्रोबेबिलिटी है, Q मेरा क्या है, फेल्योर का प्रोबेबिलिटी है, और इस प्रकार है कि दोनों का सम क्या होगा, 1। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ R सक्सेस इन n ट्रायल्स इज गिवन बाय क्या होता है फॉर्मूला मेरा, NCR P पावर R Q पावर n माइनस R। तब जो कह रहा है कि जो हमको जिसका सक्सेस का निकालना है प्रोबेबिलिटी R सक्सेस का इन n ट्रायल्स में, n ट्रायल्स का कहने का मतलब क्या हुआ कि कॉइन को हम एक बार टॉस किए तो वो एक हो गया, 2 बार टॉस किए, 3 बार टॉस किए, 4 बार टॉस किए, इस तरह क्या होगा वो n ट्रायल्स होगा। तो n ट्रायल्स में कितना जो मेरा प्रोबेबिलिटी होगा वो फॉर्मूला क्या होगा, ये NCR इंटू P पावर R इंटू Q पावर n माइनस R। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। जहां R क्या मेरा सक्सेस है, इसका हम फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी, और P क्या है सक्सेस ऑफ प्रोबेबिलिटी, या Q क्या है फेल्योर उसका है, n आपका नंबर दिया रहेगा, कितना बार ट्राई किया, 10 बार उठाए, 15 बार टॉस किए हैं, ये आपका नंबर दिया रहेगा। क्लियर है ना। इसका प्रूफ भी कर सकते हैं हम लोग, हालांकि प्रूफ पूछता नहीं है एग्जामिनेशन में इसका, लेकिन प्रूफ हम देख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है हियर P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन 1 ट्रायल एंड Q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर इन 1 ट्रायल। ध्यान रखिएगा एक बात, जब भी प्रॉब्लम में कॉइन को या कोई भी प्रॉब्लम दिया रहेगा तो हमको क्या करना है, पहले 1 ट्रायल में वैल्यू फाइंड करना है, ठीक ना। उसके बाद फिर हम लोग n जो है n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मेरा n ट्रायल में हो जाएगा, ठीक है ना। तो P मेरा क्या है, 1 ट्रायल में सक्सेस का प्रोबेबिलिटी है, और Q किसका है, 1 ट्रायल में फेल्योर की प्रोबेबिलिटी है।
हियर वी हैव n ट्रायल्स, मेरे पास कितना ट्रायल है, n ट्रायल्स है, एंड वी नो डैट द सक्सेस में अकर इन एनी चांस, और हम लोग जानते हैं कि सक्सेस क्या जो होता है, क्या कोई भी चांस में हो सकता है, किसी भी ट्रायल्स में हो सकता है। जैसे हम कहेंगे हेड आने का, अब हो सकता है पहले बार में हेड आ जाए, दूसरे बार में हेड आ जाए, हो सकता है कि 5 बार में कि हेड नहीं आया, तो n ट्रायल्स हम चांस लेते हैं एनी चांस में, ठीक है ना, वो सक्सेस मान लिए हम लोग। तो आर हम जानते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होता है सिलेक्टिंग आर सक्सेस आउट ऑफ n ट्रायल्स, ये फॉर्मूला होता है कम्बिनेशन का, कम्बिनेशन लोग क्लास 12 में पढ़े होंगे कि टोटल नंबर जो कितना तरीका से हम सेलेक्ट करते हैं वो आर सक्सेस का वो क्या फॉर्मूला होता है, NCR होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। इन ईच कम्बिनेशन वी हैव आर सक्सेस, प्रत्येक कंडीशन में क्या आर सक्सेस है और n माइनस आर क्या होगा, फेल्योर होगा। यानी जब आर सक्सेस है तो फेल्योर कितना होगा, n माइनस आर होगा। जिसे सपोज कर दिया कि हम 5 बार किसी कॉइन को टॉस किए और फर्स्ट बार में क्या मेरा हेड आ गया, हमको निकालना था हेड का, तो फर्स्ट बार में अगर हेड आया तो कितने बार में हेड नहीं आया होगा, तब 4 बार में नहीं आया होगा, चूंकि 5 माइनस 1 कर दिया 4 हो गया, ठीक ना। उसी तरह अगर R बार में मेरा अगर सक्सेस है तो फेल्योर कितना होगा, n माइनस आर होगा, ठीक है ना। नाउ प्रोबेबिलिटी फॉर वन कॉम्बिनेशन, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ये होगा किसके लिए, P सक्सेस के लिए कहाँ तक जाएगा, R टाइम्स जाएगा, इंटू फेल्योर के लिए कौन जाएगा, n माइनस आर टाइम्स जाएगा, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी फॉर NCR कॉम्बिनेशन, अब NCR को मतलब n ट्रायल्स में करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई कर दिए, तो NCR इंटू P पावर R इंटू Q पावर R, ये मेरा फॉर्मूला प्रूफ हो गया, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। इस पर हम 1-2 एग्जाम्पल कराते हैं अभी फिलहाल, उसके बाद अगले वीडियो में जो है कुछ हम पूरे जितना अभी तक पढ़ाए हैं सबसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल बताएंगे, चाहे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो पढ़ाए हैं, उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी पढ़ाए हैं, उसके बाद क्या ऑड्स इन अगेंस्ट पढ़ाए, ऑड्स इन फेवर पढ़ाए हैं, जो कुछ भी पढ़ाए अभी तक पिछले तक में उसका हम एक साथ कुछ एग्जाम्पल कर देंगे। तो आज हम फिलहाल बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का 2 एग्जाम्पल कर रहे हैं आज की वीडियो में। तो मेरा पहला एग्जाम्पल है, इफ ए कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स देन फाइंड द चांस ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 8 हेड्स, यानी एक कॉइन को 10 बार टॉस किया है तो 8 बार हेड होने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम बताए थे हमेशा हमको 1 ट्रायल का निकलना है, तो फॉर 1 ट्रायल के लिए सिंपल स्पेस क्या होगा, हेड और टेल है, कॉइन को टॉस करेंगे क्या आएगा, या तो हेड होगा या तो फिर टेल होगा। हमको किसका निकलना है चांस, प्रोबेबिलिटी हेड का, तो हेड कितना बड़ा 1 आएगा, तो ये हेड हो गया, तो P कितना होगा 1/2, तो प्रोबेबिलिटी हो गया ये सक्सेस का कितना 1/2, इसको मान लीजिए P सक्सेस का। जब Q कितना होगा, Q क्या होता है 1 माइनस P, चूंकि P प्लस Q कितना होता है 1, तो Q कितना 1 माइनस P हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/2 Q भी निकला 1/2 निकल गया। N कितना दिया हुआ है, कितना ट्रायल्स 10 बार टाइम्स किया है, N 10 हो गया। R कितना हेड निकालना है हमको, 8 को हेड निकालना है, तो R हो गया 8, सारे फॉर्मूला रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला लगा दिए, 10C8 1 पावर 2 पावर 8 इंटू 1 माइनस 2 पावर n माइनस r 10 मिनट R कर दिए, सॉल्व करना जो भी होगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक और एग्जांपल है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 80 हेड्स इन 100 ट्रायल्स एट ए कॉइन। सेम प्रॉब्लम है, उसी तरह आप कर लीजिएगा कि किसी कॉइन को जो है 80 बार कितना 100 बार उछला गया है, तो 80 बार हेड और एक प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो सेम प्रोसेस को भी सॉल्व कर लीजिएगा। और एक रिमार्क्स में एक फॉर्मूला याद रखिएगा, इसको आप चाहे तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए 10C8 को ये फॉर्मूला होता है, NCR और फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम जो है अब कुछ जितना भी पढ़ाए उस पर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से, चाहे आप कमेंट कर करके यूट्यूब पर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मैं एक बार पुनः आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अभी कोरोना का महामारी चल रहा है, उससे आप बचे रहें, घर में बने रहें, अपने परिवार के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके रहें, बिना ज़्यादा कोई ज़रूरी काम नहीं है घर से बाहर ना निकलें, बस इतना ही, धन्यवाद।